हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मुदस्सर्स मैथ्स। आज की क्लास में हम इंपॉर्टेंट बेसिक मैथ्स पढ़ने वाले हैं डे 2। इसमें देखिए ऑलरेडी मैंने पार्ट 1 बनाया है और ये है सेकंड पार्ट। इसमें इस वीडियो में मैं स्पेशली एलसीएम पढ़ने वाले हैं। एलसीएम के जो क्वेश्चंस होते हैं उससे एलसीएम निकालते कैसे हैं और सॉल्व कैसे करते हैं, ये हम पढ़ने वाले हैं। और ये मैथमेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी मेरा बोलने का मतलब ये है कि आपको अगर एलसीएम आएगा तो ही मैथ्स आएगा। अगर आपको एलसीएम नहीं आता तो आपका मैथमेटिक्स नहीं आएगा। ओके, तो चलिए, ये एलसीएम क्या है, एलसीएम हम किस तरह लेते हैं, नंबर्स का, वेरिएबल्स का, हम वो देखेंगे। ये मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया है ऑलरेडी। इसके फर्स्ट पार्ट में देखिए 2 और 4 का एलसीएम 4, इसका एलसीएम 6, 9, 12, 25, 121। आप यहाँ गौर कीजिए, मैंने बिगर नंबर एलसीएम लिया। बिगर नंबर क्यों लिया? देखिए, एक स्मॉल नंबर है और एक बिगर नंबर है। स्मॉल नंबर के टेबल में बिगर नंबर आ रहा है तो ये क्या हो गया, हमारा बिगर नंबर एलसीएम हो गया। आप एलसीएम ऐसे निकालते थे 2 और 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर से आपने 2 लिया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। एलसीएम निकालने के बाद क्या आया? 4। इतना सॉल्व करने के बाद आया 4। आप ऐसे डायरेक्ट ले सकते हैं। ओके, अब देखिए, स्मॉल नंबर के टेबल में बिगर नंबर आ रहा है इसलिए आपने बिगर नंबर एलसीएम लिया। अगर नहीं आया, स्मॉल नंबर के टेबल में बिगर नंबर नहीं आ रहा, तो आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 जा 6, 3 4 जा 12। ये सब नंबर स्मॉल नंबर के टेबल में बिगर नंबर नहीं आता। ओके, 3 4 जा 12, 5 7 जा 35, इसका एलसीएम ये आएगा। 7 2 जा 14, 9 2 जा 18, 11 3 जा 33। ओके, अब ये देखिए, स्मॉल नंबर के टेबल में बिगर नंबर नहीं आता, मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, 4 6 जा 24, लेकिन ये करेक्ट आंसर नहीं है, इसका करेक्ट एलसीएम नहीं है। ओके, हमें क्या करना है, इसे 2 से डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड करने के बाद ये आएगा 12। 12 करेक्ट आंसर है। देखिए, सॉल्व करके देखिए, 4 और 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। स्मॉल नंबर लेना है एलसीएम। अगर आप नंबर का कोई भी नंबर का निकालेंगे, यहाँ पे 4 है करके आप डायरेक्ट 4 नहीं लेना है। 4 2 के टेबल में 4 आएगा, पहले स्मॉल नंबर लेना है। जैसे कि 2 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 3 को एज इट इज रखेंगे, फिर 3 से कट करेंगे, 3 1 जा 3, इन सबको मल्टीप्लाई कीजिए, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, तो कितना आ गया? 12। ऐसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, तो आप यहाँ डायरेक्ट ले सकते हैं। ऐसे ये नंबर लीजिए, 6 9 जा 54। अभी देखिए, कॉमन क्या निकलेगा 6 और 9 में? कॉमन 3 निकलेगा। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, दोनों में कॉमन निकलना चाहिए। ओके, अगर आप ये नंबर देखेंगे 2 3 जा 6, मैंने 6 को किससे भी डिवाइड नहीं किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कॉमन कुछ भी नहीं निकलता, कॉमन 1 निकलता है। 1 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो भी 6 ही आएगा। ओके, 1 से बिगर नंबर अगर कॉमन निकलेगा, जैसे कि यहाँ पे 2 कॉमन निकल रहा है, आप 2 से ही डिवाइड करेंगे। यहाँ पे 3 कॉमन निकल रहा है, आप इसे 3 से ही डिवाइड करेंगे। 3 1 जा 3, 2 कैरी 24 हो गया, 3 8 जा तो 18 है। इसका जो करेक्ट एलसीएम है वो है 18। इसको भी आप ऐसे ले सकते हैं, 150 अपॉन में 5, 5 कॉमन निकलेगा यहाँ, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, कट कीजिए 30, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो गया 300, 15 2 जा 30, 0 एज इट इज। इसमें कॉमन निकलेगा 5। ओके, 5 कॉमन निकलेगा, 5 से मैंने कट किया, 5 6 जा 30, 0 एज इट इज। ओके, अभी देखिए 8 और 12, ये लास्ट क्वेश्चन बताऊंगा, फिर उसके बाद हम फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे। 8 और 12, इसका जो एलसीएम आएगा, पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको। 8 इंटू 12 कितना होगा? 96 होगा। ओके, 8 इंटू 12 96, आपने मल्टीप्लाई किया। इसमें कॉमन निकलता है 2 और इसमें कॉमन निकलता है 4। ओके, 2 भी कॉमन निकलेगा, 4 भी कॉमन निकलेगा। आप किससे डिवाइड करेंगे? आप डिवाइड करेंगे 4 से। बड़ा नंबर है ना 4, आप डिवाइड करेंगे 4 से। ओके, 2 से आप डिवाइड नहीं करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो करेक्ट एलसीएम नहीं आएगा। सबसे बड़ा नंबर जो कॉमन निकलेगा वो नंबर से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। मैंने कट किया,
4 टू जा 8, 1 कैरी, 4 4 जा 16, 8 और 12 का एलसीएम, करेक्ट एलसीएम आएगा 24। आप ऐसे निकाल के चेक कर सकते हैं। आपको स्मॉल नंबर लेना पड़ेगा। 2 4 जा 2, 6 जा 12, 2 2 जा 2 3 जा, फिर 2 लिया, 3 को एज इट इज रखा आपने, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24। ओके, अगर आपको एलसीएम के क्वेश्चंस में परफेक्ट होना है तो आप डायरेक्ट क्वेश्चंस को सॉल्व मत कीजिए। आप पहले क्या कीजिए, इस तरह के जो नंबर्स होते हैं उसका एलसीएम हम कैसे लेते हैं सही तरीके से, आसान तरीके से कैसे लेते हैं, पहले वो फुर्सत से सीखिए। फिर आप एलसीएम निकाल कर फ्रैक्शन को सॉल्व करने में सक्सेस हो जाएंगे, यानी परफेक्ट हो जाएंगे। ओके, ये तो हो गए नंबर्स के एलसीएम। अब हम वेरिएबल की एलसीएम कैसे कैसे लेंगे वो हम देखेंगे। ओके, चलिए अब वेरिएबल की एलसीएम देखिए कैसे लेते हैं हम। एक वेरिएबल है यहाँ पर x, यहाँ पर भी x, ये तो सेम हो गया वेरिएबल। सेम वेरिएबल का एलसीएम आएगा सेम, चाहे वो नंबर हो चाहे वो वेरिएबल हो। 2 और 2 भी अगर है तो 2 और 2 का एलसीएम 2 आएगा, 3 और 3 का एलसीएम 3, 100 और 100 का एलसीएम 100, यानी सेम नंबर का एलसीएम आएगा सेम। ओके, अब मैंने लिया x और y, एक्स वाई डिफरेंट है। जैसे कि हम एलसीएम लेते थे 2 और 3 का, इसको मल्टीप्लाई करते थे, 2 3 जा 6, वैसे ही आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू वाई, एक्स वाई। ओके, अब है x और x स्क्वायर, इसका एलसीएम आएगा x स्क्वायर, x और x क्यूब, x और x रेज टू 10, इसका एलसीएम आएगा x क्यूब और ये आएगा x रेज टू 10। इसको मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से। मान लीजिए आप x यानी 2 है, x यानी 2 है, यह है 2 का क्यूब। 2 का क्यूब क्या होता है 8, 2 और 8 का एलसीएम कितना आएगा 8, 2 की टेबल में आता है ना ये। ऐसे ही x और x क्यूब का एलसीएम आएगा x क्यूब, आप निकाल सकते हैं इसे, x और x क्यूब, अपने x लिया, इसे कट किया, 1 आ गया, यहाँ पे क्या बचेगा x स्क्वायर, फिर आपने डायरेक्ट x स्क्वायर लिया क्योंकि यहाँ पर 1 है, इसको कट किया, x स्क्वायर इंटू एक्स क्या आएगा x क्यूब आएगा। ओके, x और 2x, इसका एलसीएम आएगा 2x। ओके, x और 2x, आपने लिया x, इसको डिवाइड किया, यहाँ पे बच गया सिर्फ 2, फिर आपने लिया 2, 1 एज इट इज, 2 1 जा 2, 2 इंटू एक्स 2x, ऐसे एलसीएम आएगा इसका। x और 3x, इसका एलसीएम आएगा 3x। ओके, ये आपको समझ में आया। फिर आप फैक्टर की एलसीएम लेके देखेंगे, ये है x प्लस 2 और ये है x प्लस 3, इसका हमें एलसीएम लेना है। x प्लस 2 और x प्लस 3 ये दोनों डिफरेंट हैं, अगर डिफरेंट है तो आपको बगैर सोचे मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, x प्लस 2 और x प्लस 3, इसका एलसीएम होगा x इंटू द ब्रैकेट x प्लस 3 कॉमा x इंटू द ब्रैकेट x प्लस 5, इसका एलसीएम क्या आएगा देखिए, यहाँ पर दोनों तरफ x है और सेम वेरिएबल हो या सेम नंबर हो उसका एलसीएम आएगा सेम। मैंने यहाँ पे x रखा और ये दोनों डिफरेंट हैं, इनको मल्टीप्लाई कीजिए, x प्लस 3 और x प्लस 5, मल्टीप्लीकेशन में जस्ट रखना है, उसे मल्टीप्लाई करके इक्वेशन में नहीं रखना है। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी हम लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में हम सॉल्व करेंगे, वीडियो को पूरा देखिए। अब हम फ्रैक्शंस फर्स्ट पार्ट में, इसके फर्स्ट पार्ट में हमने सिर्फ 2 फ्रैक्शन को सॉल्व करना सीखा था, अब 2 से ज्यादा 3 4 5 ज्यादा से ज्यादा फ्रैक्शन लेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके, आइए फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। देखिए ये 3 फ्रैक्शन है, ये भी 3 है और ये भी 3 है, यहाँ पर हम लेंगे माइनस, प्लस या माइनस। ओके, हमें एलसीएम लेना है 2 3 4 का, 3 नंबर है डिनोमिनेटर में। देखिए एलसीएम आप कैसे लेंगे, 2 और 3 का पहले एलसीएम नहीं लेंगे, आपको क्या करना है, 2 के टेबल में क्या कोई नंबर आता है, आता है 4, 2 और 4 का एलसीएम, 2 के टेबल में 4 आता है, तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो गया 4, इन दोनों का एलसीएम हो गया 4, क्या बच रहा है 3, तो स्मॉल नंबर के टेबल में बिगर नंबर नहीं आता, मल्टीप्लाई कीजिए, 3 4 जा 12, इसका एलसीएम आएगा 12। आप ऐसे शॉर्टकट में ले सकते हैं, या फिर अगर आप इस तरह सॉल्व करेंगे
वही आएगा। 2 1 जा 2 एज इट इज, 2 2 जा 4। ओके, फिर आपने 2 लिया, 1 एज इट इज, 3 एज इट इज, 2 1 जा 2। फिर आपने 3 लिया, मल्टीप्लाई कीजिए, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, तो 12 ही आ गया एलसीएम। हमें क्या करना है, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद आपको चेक करना है कि इन दोनों में क्या भी कॉमन निकलेगा या नहीं। कॉमन निकलेगा तो जो नंबर कॉमन निकलेगा उसे से ही आपको क्या करना पड़ेगा, उसको डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, फिलहाल यहाँ पर कॉमन कुछ भी नहीं है, हमने डिवाइड नहीं किया। 12, इसका एलसीएम लीजिए। देखिए 3 के टेबल में 9 आता है, तो इन दोनों का एलसीएम हो गया 9। क्या बच रहा है 2, दोनों डिफरेंट है नंबर, मल्टीप्लाई कीजिए, 9 2 जा 18, 18 हो गया। फिर यहाँ पर आइए, 4 और 8 का एलसीएम 8, क्या बच रहा है 3, 8 3 जा 24। हमने आसानी से एलसीएम लिया, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था, यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में जो नंबर होते हैं इसका टेबल पढ़ना है, इसका टेबल पढ़ना। जैसे यहाँ पे 2 है, 3 4 3 9 2, इसके तो टेबल हमें बड़ी आसानी से आते हैं। ओके, हमने तो प्राइमरी में ही सीखा इसको। 2 का टेबल पढ़ना है पूरा 10 यानी पूरा 20 आने तक नहीं, 2 का टेबल हमें पढ़ना है सिर्फ 12 आने तक। 2 6 जा 12। अब 3 का टेबल पढ़िए, क्या आने तक, 12 आने तक। क्यों, वो हमारा एलसीएम है। 3 4 जा 12, यहाँ पे 4 है। अब 4 का टेबल पढ़िए 12 आने तक, 4 3 जा 12। ओके, ऐसे ही यहाँ पर लेना है। यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 18, 3 का टेबल पढ़िए 18 आने तक, 3 6 जा 18। अब 9 का टेबल, 9 2 जा 18। अब 2 का टेबल, 2 9 जा 18। वैसे ही सेम, 4 6 जा 24, 8 3 जा 24। ओके, 3 8 जा 24। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस रहेगा तो प्लस करेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस करेंगे। 6 1 जा 6 प्लस 4 2 जा 8 प्लस 3 5 जा 15। ऐड कीजिए, 29/12। ओके, हाँ, 6 5 जा 30 प्लस 2 2 जा 4 माइनस 9 1 जा 9। 34 में से 9 को निकालिए, कितने हो गए, 25/18। 6 5 जा 30 माइनस 3 3 जा 9 प्लस 8 4 जा 32। ओके, 62 में से 9 को माइनस कीजिए, ये हो गया 53/24। ओके, ये 3 क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। अब 3 फ्रैक्शन से भी ज्यादा 5 to 6 फ्रैक्शन लेंगे, सॉल्व करेंगे, एक दो क्वेश्चन वैसे भी। यह है 5th क्वेश्चन। हाँ, तो देखिए यहाँ पे फ्रैक्शन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। इजीली हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस 4th 5th से ही स्टार्ट हैं। ओके, 4th 5th से स्टार्ट हैं। और अगर आप हाई स्कूल की अगर बात करते हैं, 8th 9th 10th में ऐसे गिने चुने लेसन है जिसमें एलसीएम यूज नहीं होता। यानी मेरा बोलने का मतलब यह है, ऑलमोस्ट लेसन्स में यूज होगा एलसीएम का। एलसीएम बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चों को एलसीएम परफेक्ट आता है वो बच्चा मैथ्स में परफेक्ट है। ओके, तो देखिए सबसे पहले सेम नंबर का एलसीएम क्या होगा, सेम, ये 2 और 2 का एलसीएम 2। ओके, फिर मैंने 9 और 9 का एलसीएम लिया 9, इसको भी मार्क करेंगे इस तरह। क्या बच रहा है, 3 और 5, 3 और 5। ओके, 9 के टेबल में सॉरी 3 के टेबल में 9 आता है, तो इन दोनों का एलसीएम हो गया 9। अब क्या बचेगा, 2 9 और 5। ये तीनों डिफरेंट नंबर हैं, तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 9 5 जा 45, 45 2 जा कितना होगा 90। और ये तीनों नंबर में कौन सा भी नंबर कॉमन नहीं निकलेगा, तो इसका एलसीएम आएगा 90। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, 2 3 9 2 9 5। आप एलसीएम निकाल रहे हैं इसका। मैंने 2 लिया फर्स्ट, 2 1 जा एज इट इज। फिर मैंने 3 लिया एज इट इज, 3 1 जा 3 3 जा 1 एज इट इज, 3 3 जा 5 एज इट इज। फिर से मैंने 3 लिया,
वन जा ये एज इट इज। अब लास्ट मुझे नजर आ रहा है 5, 1 1 1 1 1 1। ओके, तो सब तरफ 1 आ गया, इसको मल्टीप्लाई कीजिए। 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, 45 2 जा 90, कितना आ गया 90 आ गया। ओके, तो 90 इसका एलसीएम है। आगे देखते हैं सॉल्व कैसे करना है हमें। मैंने इस तरह एक बड़ी लाइन लिया, 90 मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे 2 है, 2 का टेबल हमें पढ़ना है 90 आने तक। तो 90 आने तक तो 2 का टेबल पढ़ेंगे तो बहुत वक्त लगेगा। इसे आप क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस को देखिए, अगर बहुत बड़ा नंबर अगर आएगा एलसीएम, जैसे कि यहाँ पे 2 है, 3 है, 5 है, 90 है, या 306 है, या फिर 724 है, बड़े से बड़े नंबर यहाँ पर हैं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ के छोटे छोटे नंबर वो नंबर आने तक पढ़ लेते नहीं बटेंगे। आपको क्या करना है, ये हमारा एलसीएम है 90, यहाँ पे नंबर कौन सा है 2, फिर मैंने 90 को ऊपर रखिए, 2 है, 9 है, 2 है, 3 है, और फिर उसके बाद 9 है नंबर, फिर उसके बाद 5 है, ये इतने नंबर हैं। इसको आप क्या करना है, कट करना है यहाँ के नंबर से। ऐसे मैंने कट किया, ये आ गया 45, 45 आप यहाँ पर रखेंगे। इसे मल्टीप्लाई करने के बाद यही आएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन लेके मैं आपको समझाता हूँ। 3/4 प्लस 5/8, 4 और 8 कैल्शियम आएगा 8। हम यहाँ पर क्या करते थे, 4 का टेबल हम पढ़ते थे 8 आने तक, 4 2 जा 8, 8 1 जा 8। ये एक मेथड ये है इस तरह का, जो कि डिनोमिनेटर के नंबर होते हैं एलसीएम आने तक हम पढ़ते हैं। हम ऐसे भी ले सकते हैं, एलसीएम को ऊपर रख के यहाँ पर जो नंबर है डिनोमिनेटर में उसको डिवाइड करेंगे। ये 4 है और ये 8 है, इसको मैंने कट किया, 4 1 जा 4 2 जा, यहाँ पर आ गया 2 और यहाँ पर आएगा 1, ये 2 यहाँ पर है, ये 1 यहाँ पर है। ओके, अब ऐसे भी ले सकते हैं। तो हमने इसको कट किया, 45 हमने यहाँ पर रखा, फिर यहाँ पे 3 है, 3 से मैंने कट किया इसको, 3 3 जा 0, यानी यहाँ पर आ गया 30। ओके, फिर मैंने 9 से कट किया, ये आ गया 10, फिर मैंने 5 से कट किया इसको, फिर यहाँ से 2 है, यहाँ 2 एज इट है, यहाँ पे आएगा सेम आएगा 45, फिर यहाँ 9 है, 9 रहेगा तो 10 आएगा, फिर यहाँ पे 5 है, 5 1 जा 5, 4 कैरी, 5 8 जा 40। ओके, ये आ गया 18, यहाँ पे हम रखेंगे 18। ओके, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 45 1 जा 45 प्लस ये आ गया 150 प्लस ये आ गया 70 प्लस 45 5 जा 225, 10 प्लस 18 3 जा 54, सबको ऐड करेंगे, सबको ऐड करके रखेंगे। हाँ, तो ये इन सबको ऐड करने के बाद आ गया 554 अपॉन में 90। आप इसे आगे कट भी कर सकते हैं। ओके, चलिए अब ये देखेंगे हम, इसका एलसीएम आएगा। सबसे पहले मैंने सेम नंबर का एलसीएम लिया, 7 और 7 का एलसीएम 7, 4 के टेबल में 8 आता है, 4 और 8 का एलसीएम आएगा 8, फिर क्या बच रहा है 5। ये तीनों नंबर डिफरेंट हैं, एक दूसरे के टेबल में नहीं आते, आप इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आएगा 280, इन सब को मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया 280। तो आप मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करना है हमें, यहाँ पे है 7, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया था, एलसीएम को ऊपर रख के ये जो डिनोमिनेटर में नंबर होते हैं उसको डिवाइड करना है। यहाँ भी हम वही करेंगे, 280, 1 2 3 4, 1 2 3 4, एक नंबर डबल है 7, 7 8 5 4, 7 से मैंने से कट किया, 7 1 जा 7 4 जा 28, 0 एज इट इज रखिए, यहाँ पर आएगा 40। अगर आप 40 इंटू 7 करेंगे तो कितना आएगा, वो 280 ही आएगा। फिर 8 से कट कीजिए, 8 3 जा 24, 4 कैरी, 8 5 जा 40, आप यहाँ पर रखेंगे 35।
ओके, यहाँ पर 5 है, 5 वन ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 3 बच गए, 5 6 ज़ा 30, यहाँ पे आएगा 56, 56। फिर यहाँ पे 7 है, ऑलरेडी डिवाइड किया है, 40 रखिए यहाँ पे और 4 से कट कीजिए इसे, यहाँ पे आएगा 70। ओके, इसको मल्टीप्लाई करके रखेंगे, 5 4 ज़ा 20, ये 0 एज इट इज, प्लस 35 इंटू 3 105, माइनस 56 इंटू 4 224, यहाँ पे माइनस है, आप माइनस रखेंगे, 42 ज़ा 80 प्लस 70, इसको प्लस माइनस करके आंसर हम रखेंगे। इनको प्लस माइनस करने के बाद कितना आ गया, 231 अपॉन में 280। ओके, चलिए अब वेरिएबल्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए इस तरह के जो क्वेश्चन एलसीएम में 8th 9th 10th में खास करके आते हैं, हाई स्कूल के बच्चों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आने के बाद इस तरह के फ्रैक्शंस आने के बाद बच्चे आगे नहीं सॉल्व करते। ये देखिए कितना इजी है। अगर आप पार्ट 1 वीडियो पूरा देख रहे हैं इसका और पार्ट 2 स्टार्टिंग से देखें तो आपको ये बहुत इजीली समझ में आएगा। मैंने आपको कहा है सेम नंबर का एलसीएम सेम, अब यहाँ पे भी है सेम नंबर का एलसीएम सेम, लेकिन इसके साथ है y, तो आप इसे मल्टीप्लाई करके रखेंगे ऐसे एक्स वाई एलसीएम आएगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, इस तरह आप एलसीएम निकालेंगे, एक्स लेंगे, कट करेंगे, इसको एक्स को एक्स से कट करेंगे तो 1 आएगा, एक्स बाय एक्स कट करेंगे तो 1 आएगा। ओके, फिर एक्स से एक्स वाई को कट करेंगे, क्या बचेगा वाई, यहाँ पर वाई बच गया। फिर आपने वाई लिया, इसको कट नहीं करना है, एज इट इज रखना है, फिर आपने इसको वाई कट किया 1, एक्स इंटू वाई एक्स वाई। ओके, अब ये देखिए, ये मैंने आपको समझाया है एक्स रेज टू 4 इसका एलसीएम। फिर ये देखिए यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए स्क्वायर है, इन दोनों का एलसीएम आएगा ए स्क्वायर, और यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर एलसीएम आएगा इन दोनों का, यानी टोटल एलसीएम क्या हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ओके, अब चलिए आगे कंटिन्यू करेंगे। इसको सेम नंबर जब भी आएगा तो आप ऊपर के नंबर प्लस रहे तो प्लस करो, माइनस रहे तो माइनस करो। हमने प्लस किया 1 + 2 3/x, आप डायरेक्ट ले सकते हैं। देखिए ऐसा चेक भी करेंगे, एक्स वन ज़ा एक्स, एक्स वन ज़ा एक्स। ओके, या फिर आपने ऐसे लिया, इसको एक्स को रखा, ये नंबर से डिवाइड किया, एक्स को डिवाइड करने से भी क्या आएगा, 1 तो 1 ही आएगा, यहाँ पे मैंने रखा है इसको। ओके, यहाँ पे है एक्स, आपको एक्स का टेबल पढ़ना है एक्स वाई आने तक। यहाँ पर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, जैसे कि हमने इस तरह के क्वेश्चंस पहले पढ़ा है, 5 3 ज़ा 15, 5 का टेबल हमें पढ़ना है 15 आने तक, बच्चे आसानी से पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर आने के बाद बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो हमने और एक आइडिया क्या बताया था, मल्टीप्लाई करने का एक मेथड है, और एक मेथड है, जैसे कि हमने यहाँ पे लिया 5 3 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, ऐसे भी ले सकते हैं। 15 को ऊपर रख के 5 और 3 को डिवाइड करो, कट किया मैंने, 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा, यही 3 यहाँ पर आया है। हमें यहाँ पर भी वही करना है, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई। ओके, एक्स वाई को आपने यहाँ एक्स से डिवाइड किया, यहाँ एक्स वाई से, ये कट गया, क्या बच रहा है वाई। देखिए एक्स इंटू वाई एक्स वाई, फिर ये कट हुआ 1, यहाँ पे आप रखेंगे 1, एक्स वाई 1 ज़ा एक्स वाई। आप इसे मल्टीप्लाई करने के बाद ये आना चाहिए आपका एलसीएम, इसे मल्टीप्लाई करने के बाद ये आना चाहिए एलसीएम। ओके, एलसीएम आना चाहिए आपका एक्स वाई, एक्स इंटू वाई एक्स वाई, एक्स इंटू वाई एक्स वाई 1 ज़ा एक्स वाई। ओके, अब यहाँ पर हम यहाँ पर लेंगे एक्स क्यूब इंटू एक्स, एक्स रेज टू 4, कैसे आएगा देखिए, एक्स रेज टू 4 हमने डिवाइड किया उसको, एक्स रेज टू 4 को हमने यहाँ एक्स से डिवाइड किया, यहाँ एक्स रेज टू 4 से, यहाँ ये बचेगा एक्स क्यूब, इसकी डिग्री है 1, 4 - 1 3, ये सेम है, कट जाएगा 1। ओके, यहाँ पे एक्स क्यूब और यहाँ पर 1, एक्स इंटू एक्स क्यूब, एक्स रेज टू 4, एक्स रेज टू 4 1 ज़ा एक्स रेज टू 4। अब यहाँ ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन में, यहाँ पे है स्क्वायर बी और यहाँ पे है ए बी स्क्वायर,
ओके, ये कट गया, इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 1, 2 माइनस 1 1, यहाँ पे बचेगा b, ये कट गया, ए स्क्वायर बाय यहाँ पे बचेगा a, आप यहाँ पर लेंगे b, यहाँ पर लेंगे a, b वन जा b प्लस 3 इंटू ए 3, यही आपका आंसर है। आप इसे ऐड नहीं कर सकते, ये अनलाइक टर्म है। ओके, 3x³ प्लस 1, ये भी हो गया। नेक्स्ट 5y प्लस 3, ये तो कंप्लीट हो गया। तो ये भी हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस भी हमारे कंप्लीट हो गए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। मैं ये इस तरह के जो बेसिक के वीडियोस हैं, पूरे बेसिक की वीडियोस यूट्यूब में डालने वाला हूँ। ओके, थैंक यू।